नामजप के फल को लेकर कि नाम रटने से किस प्रकार की गति प्राप्त होगी, कैसा फल होगा, जीवन में कैसा परिवर्तन आ जाएगा, भाग्य कैसे चमकेगा, इन सब बातों को लेकर साधकों के हृदय में अनेक जिज्ञासाएं और शंकाएं घर कर लेती है। साधकों की जिज्ञासा है कि क्या सकाम नाम जपने पर फल की प्राप्ति होती है, क्या सकाम नाम जपने से भी कल्याण हो जाता है, नाम किस प्रकार असर करता है, प्रभाव क्या होता है, नामा अपराध बनने पर उनसे मुक्ति कैसे पाई जाए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार ने अपनी पुस्तक श्री भगवन नाम चिंतन में नामजप के फल पर विशेष प्रकाश डाला है। पूज्य भाई जी कहते हैं, जैसा फल होना चाहिए सकाम भाव से करने पर वैसा और तत्काल लाभ नहीं होता। कामना के पूर्ण होने पर, फल के प्राप्त हो जाने पर नाम का पुण्य भी समाप्त हो जाता है। दंभार्थ नाम लेने पर संसार तो पूछता है, परंतु पापों का नाश होना एक बात है। अनंत जन्मों के संचित और लगातार जो जन्म के कारण नवीन पाप बन रहे हैं, श्रद्धा नहीं नाम जपने से वे नष्ट नहीं हो पाते। नाम से पूरा फल प्राप्त न होने से श्रद्धा के अतिरिक्त एक प्रधान कारण पूज्य भाई जी कहते हैं साधक का सकाम भाव है। अक्सर साधक कहते हैं हम 20 वर्षों से नाम जप रहे हैं, हम इतने लंबे समय से नाम जप रहे हैं, इस प्रकार नाम जप रहे हैं, लेकिन कोई बदलाव अनुभूत नहीं होता। पूज्य भाई जी कहते हैं हम बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु को बहुत सस्ते दामों पर बेच देते हैं। सिर में मामूली दर्द होता है, उसे मिटाने के लिए राम राम कहते हैं। 150 रुपए की कमाई के लिए राम नाम लेते हैं। स्त्री बच्चों की आरोग्यता के लिए नाम लेते हैं। मान बढ़ाई पाने के लिए नाम रखते हैं। संतान सुख के लिए राम नाम लेते हैं। फल होता है, हम राम नाम लेने पर भी कमाने के साथ लुटाने वाले मूर्ख बन जाते हैं और जैसे के तैसे जहां के तहां रह जाते हैं। चलने में जितना पानी भरते रहो सभी निकल जाएगा। हमारा अंतःकरण भी कामनाओं के अनंत छिद्रों से चलनी स्वरूप है, इनमें फिर कुछ ठहरता नहीं। राम नाम का फल कैसे हो? प्यास लगी हुई है जगत में, सुख की पिपासा किसको नहीं। पवित्र जल भी झरना झर रहा है, राम नाम के झरने का प्रवाह सदा अबाधित रूप से हो रहा है, परंतु हम अभागे उस झरने के आगे अंजलि बांधकर जल नहीं ग्रहण करते। हम उसके आगे हजारों छेद वाली चलनी लगा देते हैं, फिर पानी ठहरे कैसे? ना प्यास बुझती है, न पानी ठहरता है, हमारी स्थिति ज्यों की त्यों रह जाती है। पूज्य भाई जी कहते हैं सकाम भाव से लिए हुए नाम से भी नाम के असली फल आत्यंतिक सुख से हम और आप वंचित रह जाते हैं। उस परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती। प्रथम तो कोई भगवान नाम लेता नहीं, और यदि कोई लेता है तो वह सकाम भाव से धन संतान मान बढ़ाई की वृद्धि के लिए लेता है। नियमानुसार फल में जहां का तहां रहना पड़ता है, परंतु नाम की महिमा अपार है। इस प्रकार लिए हुए नाम से भी तो फल होता है, सकाम कर्म की सिद्धि होती है। आगे चलकर भगवान नाम के प्रभाव से भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, और वही भक्ति और भाव भगवान की प्राप्ति करवाता है। जब इन पंक्तियों का क्षुद्र लेखक सकाम भाव से नाम जप किया करता था, पूज्य भाई जी स्वयं के लिए कहते हैं, तब कई बार उनकी ऐसी विपत्तियां टली जिनके टलने की कोई आशा न थी। केवल वह विपत्तियां टल नहीं गई, उनका फल भी हुआ। नाम में रुचि बढ़ी, आगे चलकर निष्काम भाव की प्राप्ति हुई। भगवान नाम लेने का अंतिम परिणाम भगवान में एकांत प्रेम हो जाना है। एकांत प्रेम होने के बाद प्रेममय के मिलने में जरा विलंब नहीं होता। जैसे ध्रुव को, विभीषण को राज्य की प्राप्ति हुई, और साथ ही साथ नाम जपने के कारण भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। इसीलिए शास्त्रों में चाहे जैसे भगवान नाम लेने पर बड़ा उत्तम बतलाया गया, बहुत जोर दिया गया। भगवान ने गीता में इसीलिए अर्थार्थी भक्त को भी उदार पुण्यात्मा बतलाया। अंत में ये कहा कि जिस प्रकार मेरी भक्ति करने वाले को प्राप्ति होती है, वही भाव सकाम भाव से अन्य सबकी आशा छोड़कर
अन्य सबका आश्रय त्याग कर केवल मेरे भक्त परायण होकर जो कुछ चाहता है पुण्य फल के स्वरूप उसकी वह कामना पूर्ण हो जाती है। अतएव सकाम भाव से भगवान का नाम ग्रहण करने वाले लोग भी बड़े पूज्य और मान्य हैं, परंतु उनको सकाम भाव की प्रतिबंधकता के कारण नाम के वास्तविक फल नामी से प्रेम की या स्वयं नामी की प्राप्ति में विलंब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होगा, भाई जी कहते हैं देरी हो जाती है। इससे ये सिद्ध हो गया कि नाम से फल तो अवश्य मिलता है, परंतु अश्रद्धा, अविश्वास, कामना के कारण असली फल की प्राप्ति में अर्थात नामी की प्राप्ति में देर हो जाती है। यदि साधक इस अपने दोष में होने वाली देरी का दोष नाम पर लगाकर अर्थवाद कहता है तो यह भी उसका अपराध है। भाई जी कहते हैं नाम जप में 10 प्रकार के अपराध होते हैं। सत्पुरुषों की निंदा करना, नामों में भेदभाव करना, गुरु का अपमान करना, शास्त्र की निंदा करना, हरि नाम में अर्थवाद, केवल स्तुति, कल्पना जानना, नाम का सहारा लेकर पाप करना, धर्म, व्रत, दान, यज्ञादि के साथ नाम की तुलना करना, अश्रद्धालु, हरि विमुख आदि को नाम सुनाना, उपदेश करना, नाम का महात्म्य सुनकर भी उनमें प्रेम न करना, मेरे, मैं, भोगादि विषयों में लगे रहना। पूज्य भाई जी कहते हैं यदि प्रमादवश इनमें से किसी तरह नामापराध हो जाए तो उससे छूटकर शुद्ध होने का उपाय भी पुनः नाम संकीर्तन ही है। भूल के लिए पश्चाताप करते हुए नाम कीर्तन करने से साधक नामा अपराध से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण का वचन है कि नाम अपराधी लोगों में पापों का नाम ही हरण करता है। निरंतर नाम कीर्तन से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। नाम के यथार्थ महात्म्य को समझकर जहां तक हो सके नाम लेने में कदापि इस लोक और परलोक के भोगों की जरा कामना नहीं करनी चाहिए। यद्यपि नाम जप के कामना सिद्धि के सिवा अंतःकरण की शुद्धि होकर अंततो गत्वा भगवत भक्ति रूप विशेष फल मिलता ही मिलता है, लेकिन वैसे फल की सांगोपांग कर्म होने पर भी मिलने में देरी होती है। पूज्य भाई जी कहते हैं जो लोग भगवान नाम का साधारण बातों में प्रयोग करते हैं वे वास्तव में भगवान नाम की यथार्थ महिमा को नहीं जानते, अनभिज्ञ होते हैं, विश्वास नहीं करते। जो रत्न के मूल्य से अभिज्ञ हैं वे कांच के मोल पर उसे बेच देते हैं। इसलिए हम आप पूज्य भाई जी के कहे अनुसार नाम की महत्ता को जानकर इस नाम के परम ध्येय को स्वीकार कर पूज्य नामी को प्राप्त करने के लिए इस नाम का केवल और केवल परमात्म प्राप्ति में उपयोग करें, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।